Hello everyone, welcome back to Asuprad. I am Alok Anand and today we are going to discuss consumer behavior. A customer is the most important visitor on our premise and it was said by Mahatma Gandhi in 1890 when he was in Johannesburg. महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में कहा कि हमारे द्वार पर कंज्यूमर जो होता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, उसी की बदौलत सारी दुनिया चलती है हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द एक संसार बसता है जिसको सेटिस्फाई कर देने से हमारी सारी सुविधाएं, हमारे सारी संपन्नता जो है वो बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। एंड दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर बायर, कंज्यूमर एंड कस्टमर। बायर कौन है? तो बायर वो सभी लोग हैं जो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते हैं वो सब बायर कहलाते हैं। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर भी वो लोग होते हैं जो कुछ खरीद रहे होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस बायर और कस्टमर में ये माना गया कि कस्टमर जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वो खरीदारी करता है और जो बायर होता है वो ओकेशनल कभी खरीद लिया, कभी छोड़ दिया, कभी खरीद लिया, ऐसा। और फिर आता है कंज्यूमर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अ मार्केटियर और अ बिजनेसमैन इज कंज्यूमर, नॉट द कस्टमर, नॉट द बायर, बिकॉज इट इज द कस्टमर who will influence the person who is buying for him. His satisfaction will enhance the purchase of the product. His satisfaction will lead to the business. Okay, so he is the one who ultimately consumes the product. Okay. Now, why we are studying consumer behavior and what is the meaning of study of consumer behavior? इसका मतलब होता है कि हम वो चीज पढ़ें कंज्यूमर को जो इम्पैक्ट करता है उसके बाइंग डिसीजन को, जो इम्पैक्ट करता है उसके डिसीजंस को किसी चीज को खरीदने में। तो इसमें जो वो डिसीजन लगाता है उसमें 3 चीजें जो उसके पास होती है, रॉ मटेरियल, वो चीज वो खर्च करता है और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज एक कंज्यूमर या कस्टमर क्या खर्च करता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। फर्स्ट, ही इन्वेस्ट हिज टाइम, सेकेंड ही इन्वेस्ट हिज मनी एंड थर्ड ही इन्वेस्ट हिज एफर्ट्स। वो अपने मेहनत लगाता है आपकी प्रोडक्ट को जानने में, प्रोडक्ट को समझने में। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक बिजनेस को सर्वाइवल देता है। बिना कंज्यूमर को सेटिस्फाई किए एक बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करता, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। सेकेंड, वो उस बिजनेस के फॉर्च्यून को डिसाइड करता है, फ्यूचर में वो कैसा ग्रो करेगा, क्या उसकी स्थिति रहेगी, क्या उसकी हैसियत रहेगी, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी। नेक्स्ट, एक फर्म के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कंज्यूमर के बारे में जाने, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ये समझे। उसके बाद जो चीज है कि ये रिसोर्सेस को तय करने में मदद करती है। अगर हमें ये पता हो कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है तो हम सारे रिसोर्सेस उस चीज को पाने के लिए लगा सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन अचीविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो क्या चीज चाह रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कंज्यूमर के जो बिहेवियर्स हैं, कंज्यूमर के जो एटीट्यूड्स हैं, अगर हम उसको पता कर लें तो हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और अगर हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग आसान हो जाएगी तो हम मार्केट का सेगमेंटेशन आसान से कर सकते हैं और अपने टारगेट मार्केट को आसानी से पता कर सकते हैं और उस तक अपनी रीच जो है बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एक कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं।
देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, 4 तरह से कंज्यूमर मेनली बिहेव करते हैं. फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, सेकेंड इज डिसोनेंस रिडक्शन बाइंग बिहेवियर, थर्ड इज वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर एंड फोर्थ इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. तो जो पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, इसमें क्या है कि कंज्यूमर वांट्स टू नो एवरीथिंग एंड कंज्यूमर कीप्स ऑन परचेसिंग थिंग्स इन लॉट, और उसको वो कंपेयर करता है. उसका जो इन्वॉल्वमेंट है परचेज में बहुत हाई होता है, ठीक है, और वो सारे प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस को समझता है, तो वो वहां पर रैशनल हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है, और इसकी वजह से वो बेस्ट परचेज करना चाहता है रिड्यूस्ड प्राइस पे. दूसरा आता है डिसोनेंस रिडक्शन बाइंग बिहेवियर. इसमें कंज्यूमर जो है बिल्कुल पहले के जैसे कंज्यूमर थे, जो कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के थे, बिल्कुल वैसे ही कंज्यूमर होते हैं. बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है कि जो कंज्यूमर है वो 2 ब्रांड या 2 प्रोडक्ट के बीच के डिफरेंस को समझ नहीं पाता, और जब उस चीज के डिफरेंस को नहीं समझ पाता तो हाई इन्वॉल्वमेंट तो रहता है उसके परचेज में, लेकिन उसके जो लिटिल डिफरेंस है ऑफ नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोडक्ट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर परचेज. परचेज कर लेने के बाद उसके मन में डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है उस प्रोडक्ट को लेकर, और उससे वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, और जो उसका मेंटल कंडीशन उस समय होता है उसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस. Cognitive dissonance. This is a term which arises after dissatisfaction from the purchase. Now comes the third kind of buying behavior, that is variety seeking buying behavior. Variety seeking buying behavior में भी जो consumer है उसका purchase involvement बहुत होता है. उसके बाद उसको ना हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है, और उसके पास खरीदने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. सो ही इज मोर चूजिंग एंड ही नोज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड्स, एंड इन ऑल दीज थिंग्स ही इज वेरी अवेयर ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ पर यूनिट. और इस सब जो ब्रांड ये जो परचेजिंग इसमें होती है उसमें पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की हमेशा लो होती है, ज्यादा नहीं होती. और इसमें क्या होता है कि ब्रांड स्विचिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं. ब्रांड स्विचिंग इसलिए क्योंकि उसके पास वैरायटी भी है, यूनिट कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड है, और ही इज अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स. और इसमें जो बायर रहता है वो एक्सपेरिमेंटल नेचर का हो जाता है. बहुत सारे आपने लड़कियों को देखा होगा, बहुत सारे बॉयज भी ऐसे रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं. आज ये चीज यूज कर लिया, कल उसमें ट्राई कर लिए, और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो डीओ में आपने अभी इस बार ये डीओ ट्राई कर लिया, अगली बार दूसरा डीओ ट्राई करते हैं, तीसरी बार तीसरा डीओ ट्राई करते हैं. लड़कियों के केस में ड्रेसेस को लेकर आता है, एक ड्रेस अभी उन्होंने खरीदा इस डिजाइन का, फिर अगली बार दूसरे डिजाइन का खरीदेंगे, फिर तीसरे डिजाइन का, तो ये आता है. और लास्ट में जो है वो होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. इसमें प्रोडक्ट जो है रेगुलर बेस के होते हैं, इसमें ब्रांड स्विचिंग जो है बहुत कॉमन हो सकती है, लो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और नॉलेज जो है प्रोडक्ट का वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है. तो इसकी वजह से वो हैबिचुअल नेचर हो जाता है. जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हम ऐसा करते आए हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये चीज पहनते आए हैं इसीलिए हम यही चीज पहन रहे हैं. उसमें उसकी लॉयल्टी नहीं है, वो हैबिचुअल नेचर का आ गया है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट the consumer behavior and types of consumer behavior. Thank you. Have a good day.